खुद लाइव पे बोला था कि मेरी माँ है, अपनी माँ को गाली भी दे सकते हैं। ये बात खुद बोली थी लाइव पे कि मेरी माँ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे सामने वहां बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे सामने अपनी तुम्हारी माँ को गाली दी थी तुम्हारे भाई ने। तब तुमने क्या कर लिया था सुचि दी? तब क्या कर लिया आपने? अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया? नहीं तोड़ोगी। अपने भाई के लिए वीडियो लेकर आई, क्यों दी माँ को? अपनी माँ को ये माँ की गाली दे दी। बोला आपने कुछ? नहीं बोला। आपका भाई फंक्शन में, भरे फंक्शन में अपनी वाइफ को गाली देता है सबके सामने, कुछ बोला आपने? नहीं बोला। अब कहोगे वहां मैं थी नहीं, मैं थी ना, सब थे। बात तो सबको पता है, बात सबको पता है, पर कोई इतना पता ना लगी हो तो। वो बतंगड़ नहीं बनाते हैं, गालियां सब कोई देते हैं। आपके भाई ने भरे महफिल में अपनी वाइफ को गाली दी थी और माँ की ही गाली दी थी। उसकी माँ नहीं है क्या? अपनी माँ के लिए तो आप आ गए, अपने लिए तो आ गई, उसकी माँ बहन नहीं है क्या? जब गालियों की बात हो रही तो यहाँ सबकी गालियों की बात होगी ना। बात बताइए, आप लोग कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली में ऐसे लोग रहते हैं कि उनके घर के जेंट्स अपनी ही मदर को माँ की गालियाँ देते हैं। मतलब आज के डेट में आई नो कि अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत लोग मजाक में, फन में और सीरियस में तो जो होती है वो होती ही है। बट एक बिहार की फैमिली में ये हो रहा है कि एक बेटा अपनी माँ को माँ की गाली दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी है। आई नो कि ये फैमिली बहुत ही नीच गिरे हुए लोग हैं। इनका हर एक नीच का स्तर हमने देखा है, इनके नीचे गिरने का कोई लेवल नहीं है। हर एक लिमिट को क्रॉस करते हैं ये लोग। लेकिन इस कदर ये नीचे गिरेंगे और ये इतने गंदे लोग हैं, ये तो मतलब सच में मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में बात करेंगे, एक अमित मिश्रा की वीडियो आपने देखी थी ना, उन्होंने कुछ गाली गलौज किया था। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? उन्होंने गाली गलौज किया था और झगड़ा वो जो चल रहा था आकांक्षा अनूप जी के साथ में, लप्पू रंगीला जी का। तो लप्पू रंगीला अपनी मदर को एक साइड में, मदर एक साइड में उनकी वाइफ, और लप्पू रंगीला बैठ के तीनों ने एक आकांक्षा अनूप जी के रिस्पॉन्स में एक वीडियो बनाया। और उस वीडियो में मतलब ऐसा लग रहा था कि तीन बकलोलों की जोड़ी बैठी हुई है। ये लप्पू रंगीला, उनकी वाइफ तो खैर है ही महाबकलोल, जो भी मान लीजिए आप, और उनकी माताजी भाई। यही कहना चाहूंगी कि दुश्मन को भी ऐसे माता पिता नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज माता पिता वो होते हैं जो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाते हैं। ये नहीं कि गलत में उस चीज को सपोर्ट किया जाए। पता नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके की चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भाषण उसमें लेक्चर दिया कि उसका हिम्मत कैसे हुआ, उसने मेरी माँ को गाली दी, बहन को गाली दी, ये वो। और आकांक्षा अनूप जी ने जो इन लोगों पे लीगल जो एक्शन लिया था उस बारे में, ये जो लप्पू रंगीला जी की वाइफ है, उनकी मिसेज, उनका कहना था कि हम भी एक्शन लेंगे, हम भी लेंगे। हमको बच्चे तक के लिए बोल दिया गया। बताइए, हमको बच्चे के लिए कोई कैसे बोल सकता है यार? इतनी बड़ी बात नहीं थी। जिस तरीके से उस बात को आपने उछाला और बढ़ा चढ़ा करके, आपकी बस एक ही जगह पे सुई अटक के रह गई, बच्चे पे बच्चे पे बच्चे पे। एक बात बताइए, जो भी है जगत भाभी जी, आपके खुद के हस्बैंड ने आपके कैरेक्टर पे लांछन लगाया, अपने चैनल पे लगाया, किसी और के चैनल पे पैनल पे जाकर के लगाया, प्राइवेट चैट्स के थ्रू उन्होंने बताया कि आपका किसी के साथ अफेयर था। बताइए, आपके स्तर को कितना नीचे उन्होंने गिरा दिया। बिकॉज हम लोग तो यही जानते थे कि आप बहुत इनोसेंट हैं और सिंपल सोबर गांव की लड़की हैं, लेकिन आपके हस्बैंड ने बताया कि उतनी छोटी सी उम्र में आपके भी बॉयफ्रेंड थे। तो आप पे कीचड़ आपकी ही फैमिली ने, इनफैक्ट आपके हस्बैंड ने उड़ेला है कीचड़, और आपको कैरेक्टरलेस साबित करने वाले आपके हस्बैंड हैं। और हाँ, वो जो उन्होंने जो
क्या नाम है, स्वाति अंकुश ने जो चीजें बोली कि गुड न्यूज है तो कैसे, मैं उस बात से एग्री नहीं करती हूँ। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है यार। दुनिया में गुड न्यूज़ का मतलब बच्चा जन्म देना ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो उनकी बातें भी बेसलेस थी, आई नो, बट बहुत सारी बातों से मैं शॉक्ड हो गई। मैंने देखा उनका, स्वाति जी का वीडियो, कि ये जो फैमिली गालियों का इतना मुद्दा बनाया जा रहा है। लप्पू रंगीला जो है, उन्होंने जब इनके घर पे भीड़ जुटी हुई थी 10 लोगों के सामने, उन्होंने अपनी मदर को मदर की गाली दी है। तो आप सोचो, ये मैं ऑडियंस के लिए बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग लप्पू रंगीला जी को पसंद करते हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे इंसान को अपना आइडियल मानते हो, प्लीज आज के आज उस गंदे इंसान को अनसब्सक्राइब करो और किसी के प्यार में इतना मत बहो कि गलत सही में डिफरेंस करना भूल जाओ। हम इंसान हैं, जानवर नहीं है कि खूंटे से कोई बांध देगा और ला करके उसमें चारा डालेगा और हम चरते रहेंगे। नहीं, हम इंसान हैं। हमारे पास भगवान ने ये जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम सही गलत में परख करना सीखें। तो बहुत जरूरी है कि इस गंदी फैमिली को बाइकआउट किया जाए, बिकॉज इन लोगों ने बहुत अति की गंदगी मचा के रखी हुई है। और ये आदमी तो इतना गंदा, जो इंसान अपनी माँ बहन की गाली देता है, और क्यों ना दे भाई, जिसका फादर ही ऐसा है कि जो उन्होंने, स्वाति जी ने भी बोला कि उनके फादर ने उनको एक लाइव में, और हाँ वो लाइव मैंने भी देखी थी, हालांकि इनके चैनल से डिलीट हो गया है वो लाइव, जिसमें लप्पू रंगीला जी के फादर ने बोला था कि जहां से बच्चा को निकाली हो, बाकी आप लोग समझ जाओ। तो ये ऐसे गंदे थिंकिंग के लोग हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं जगत भाभी जी के बारे में। यार ये लोग, मतलब इनका पैचअप हो गया है, आई मीन वो जो कंट्रोवर्सी का रैपअप करना था इन लोगों ने कर दिया है अपनी तरफ से, और ये चली गई हैं भाभी जी अंबाला। और इतना गुडी यार, सीरियसली मैं ऐसा शॉक्ड हूँ इन लोगों की जो आ रहे हैं वो गुची पुची वाले वीडियो। ओ बबो, समझ गए ना आप, ऐसे स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो। यार पता है नॉर्मल झगड़े भी होते हैं ना, नॉर्मल झगड़े भी होते हैं कपल के बीच में। ये हम देखते हैं अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, आसपास में, या कभी खुद की भी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है कि जब आप, झगड़े का रीज़न हमेशा ये नहीं होता कि आपके हस्बैंड का किसी के साथ में चक्कर है। अगर आप फैमिली में रहते हो, कभी बच्चों को लेकर के सीरियस किसी टॉपिक पे झगड़े हो जाते हैं, कभी फैमिली को लेकर के, तो भी पता है मतलब 2-3, अगर आपके पार्टनर ने आप पे ज्यादा हावी होकर के आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी है गुस्से में, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। अगर आपके हस्बैंड सपोज कि हमेशा आपको आप करके बोलते हैं और झगड़े में, गुस्से में उन्होंने तू तड़ाक कर दिया, तो आपको नॉर्मल होने में 2 से 4, 5, 6 दिन लग जाते हैं। बिकॉज मेरे साथ भाई होता है, मैं इतना जल्दी ये नहीं हो जाती, इसीलिए शायद मेरे झगड़े भी ना मात के बराबर होते हैं। बिकॉज ना तो मैं जल्दी सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, और ना ही सामने वाले से ये मुझे डाइजेस्ट होता है भाई कि डिसरिस्पेक्ट करो और निकल जाओ। और अगर एक बार कर दिया तो मैं तो पता नहीं कब तक उस झगड़े को चलाऊं, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैं इन गंदगी को सपोर्ट नहीं करती हूँ और इस गंदगी में मुझे बिलीव नहीं है कि रिश्तों में ये होना चाहिए। और इनका मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। यार कोई ऐसे कैसे, भाभी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, भाभी जी ये जो आप जो टॉन्ट मार रही है ना, इनका बस यही रहता है, ये दूसरों पे बातें करती हैं। एक वीडियो में ये बोल रही थी कि अब हम किसी को आसपास में मंडराने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, आपका वो जो लप्पू रंगीला पति है ना, वो बस आप ही डिजर्व करते हो भाभी जी। मतलब कोई, हाँ वो पता नहीं जगत दीदी को उसमें उस आदमी में क्या दिख गया, अदरवाइज आपके हस्बैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि कोई उनके तरफ एक नजर भी मारे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का गंदगी उन्होंने किया है अभी रिसेंट में आकांक्षा अनूप जी के साथ, वो जो गंदे एक नए चैनल बना करके जो गंदगी की, या अपने भी चैनल पे जिस तरीके का कम्युनिटी नीली पीली, अगर आप में गैरत होती ना, और आप में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती,
तो अगर आपकी जगह कोई भी दूसरी लड़की होती, मैं कोई भी का मतलब कोई भी कह रही हूं, शायद आप ही के घर फैमिली के लोग ऐसे हैं, बट मेरा मानना है कि आपकी जगह कोई और लड़की होती तो वो बिल्कुल इस गंदे रिश्ते में, गंदे इंसान के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं होती। जिस तरीके की गंदे मानसिकता वाले आपके हस्बैंड हैं और जिस तरीके के वो गंदगी कर रहे हैं, मेरा नहीं मानना कि उस रिश्ते में कुछ है। क्योंकि मतलब आपके रिश्ते में कुछ और हो ना हो, आप सामने वाले इंसान को इतना तो आपका एक्सपेक्टेशन होता है ना कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो एक अच्छा इंसान हो। और जिसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतनी गंदगी मचा दी, तो बाकी आप सोच सकते हो कि वो कैसा इंसान है। तो पता नहीं क्यों मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे इंसान के साथ कोई भी रहना पसंद करेगा। और इनका देखिए ड्रामा अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहां भी गई हैं तो ये पता नहीं कैप्शन डाल रही है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक वीडियो में ये बोल रही है कि मैंने अभी तक किसी को माफ नहीं। अरे आपसे माफी मांग कौन रहा है? जिस हस्बैंड ने आपको चीट किया वही हस्बैंड आपके कैरेक्टर का छीछा लेदर कर दिया। आपका हस्बैंड आज भी वही है भाभी जी, जिसने आपके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की है। भूल गई क्या आप? आई होप कि आपको सब कुछ याद होगा, और ऑफकोर्स याद होगा। बट पता है क्या, पैसों की जो चमक होती है ना, उसके आगे इंसान अंधा हो जाता है। और इस जगत भाभी को, इन जगत भाभी को पता है कि वो लप्पू रंगीला के बिना, ये भले ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, लाखों लोग, पता नहीं कितने लाख लोग इनको पसंद करते हैं, बट इनको आता जाता कुछ नहीं है। ये पूरी की पूरी, जैसा कि आप सबको पता है, गवारन है, तो इनको कुछ करने नहीं आता है। तो शायद इनको भी ये चीज समझ आ गई है कि इनका लाइफ लप्पू रंगीला जी के साथ में ही पॉसिबल है। इसी वजह से ये हर हाल में डोरमेट बन के रहना चाहती हैं। और आई थिंक इनको लप्पू रंगीला जी ने खरीद लिया है सिर्फ और सिर्फ एक आईफोन पे। और ये इन्होंने खुद के मान मर्यादा सब कुछ बेच लिया है एक आईफोन के लिए। जिस इंसान ने इतनी गंदगी करी इनके साथ में, एक इतना भी ये मतलब 10 दिन तक एटलीस्ट नॉर्मल रहती। लिटरली मेरे से पूछो, जब ये एक बेड पे ऐसे बैठे हुए हैं ये कपल, मेरे को घिन आ रही है। बिकॉज पता नहीं क्यों मैं ऐसी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ कि इतनी गंदगी करने के बाद ऐसे क्विकली सब कुछ ठीक हो जाए। इज इट पॉसिबल? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो ये तो अब निकल के सामने आ ही रहा है ना कि क्रिएटर की लाइफ पूरी तरीके से फेक होती है और फेक ही बस होती है। तो वही इनकी फेकनेस दिख रही है। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। Thanks for watching. Bye bye guys. Take care.